बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि अबू जहल ने एकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर एक घोंसा इसके सीने पर मारा, इससे वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ से अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उमैया बिन खलफ को धकेला। तीसरी तरफ खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन अबी मुईत को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम तुम लोग उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी सजा नहीं भुगत लोगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर इन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने न लगा हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ लौट गए। हम आपके पीछे पीछे चले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताला खुद अपने दिन को फैलाने वाला, अपने कलमे को पूरा करने वाला और अपने नबी की मदद करने वाला है। इन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों ज़िबा करवाएगा। इसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए और फिर अल्लाह की कसम गज़वाए बदर के दिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को हमारे हाथों ज़िबा कराया। एक रोज ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। ऐसे में उक़बा बिन अबी मुईत वहाँ आ गया। इसने अपनी चादर उतार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डाली और उसको बल देने लगा। इस तरह आपका गला घुटने लगा। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ कर आए और इसे कंधों से पकड़कर धकेला। साथ ही इन्होंने फरमाया, क्या तुम इस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और जो तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियां लेकर आया है। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैंने एक मरतबा हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, मुझे बताइए मुशरिकीन की तरफ से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे बदतरीन और सख्त सलूक किसने किया था। जवाब में हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत आया। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डालकर इससे पूरी कुव्वत से आपका गला घोंटा। इस वक्त हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसे धकेल कर हटाया। ये कौल हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। इन्होंने यही सबसे सख्त बर्ताव देखा होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे कहीं ज्यादा सख्त बर्ताव किया गया। फिर जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मस्जिदुल हराम में तशरीफ ले चलिए ताकि हम वहाँ नमाज अदा कर सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर इसी ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मस्जिदुल हराम में पहुंच गए। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों को कलमा पढ़ लेने की दावत दी। इस तरह हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मजमे में खड़े होकर इस तरह तबलीग फरमाई। इस खुतबे के जवाब में मुशरिकीन मक्का हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरे मुसलमानों पर टूट पड़े और इन्हें मारने लगे। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तो इन्होंने सबसे ज्यादा मारा पीटा, मार पीट की इंतहा कर दी। उक़बा ने तो इन्हें अपने जूतों से मारा था, इसमें दोहरा तला लगा हुआ था। इसने हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर इन जूतों से इतनी ज़रबे लगाई कि चेहरा लहू-लुहान हो गया। ऐसे में हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कबीले बनु तमीम के लोग वहाँ पहुँच गए। इन्हें देखते ही मुशरिकीन ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को छोड़ दिया। इन लोगों ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक कपड़े पर लिटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। इन सबको यकीन हो चुका था कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आज जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनु तमीम के लोग वापस हरम आए। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर मर गए तो हम उक़बा को कत्ल कर देंगे। ये लोग फिर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। इन्होंने और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद ने इनसे बात
बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिल्कुल बेहोश थे। आखिर शाम के वक्त कहीं जाकर आपको होश आया और बोलने के काबिल हुए। इन्होंने सबसे पहले ये पूछा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। घर में मौजूद अफराद ने इनकी इस बात का कोई जवाब न दिया। इधर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बार बार अपना सवाल दोहरा रहे थे। आखिर इनकी वालदा ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अच्छा तो फिर उम्मे जमील बिनते खताब के पास जाएं। इनसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ्त करके मुझे बताएं। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी। इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा इनके पास पहुंची। इन्होंने उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खैरियत पूछते हैं। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चूँकि अपने भाई हजरत उमर से डरती थी, वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, इसलिए इन्होंने कहा, मैं नहीं जानती। साथ ही वो बोली, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं? हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा ने फौरन कहा, हाँ। अब ये दोनों वहाँ से हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जख्मों से चूर देखा तो चीख पड़ी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है वो यकीनन फासिक और बदतरीन लोग हैं। मुझे यकीन है अल्लाह ताला इनसे आपका बदला लेगा। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसे लोगों के सामने बात करते हुए डरती थी जो भी ईमान नहीं लाए थे। चुनाचे बोली, जहाँ आपकी वालदा मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौरन बोले, इनकी तरफ से बेफिक्र रहें, ये आपका राज जाहिर नहीं करेंगी। अब उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ है? उम्मे जमील ने फरमाया, दारे अरकम में है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सदीक बोले, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल न लूं। इन दोनों ने कुछ देर इंतजार किया ताकि बाहर सुकून हो जाए। आखिर ये दोनों इन्हें सहारा देकर ले चली और दारे अरकम पहुँच गई। जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये हालत देखी तो आपको बेहद सदमा हुआ। आपने आगे बढ़कर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गले से लगा लिया, इन्हें बोसा दिया। बाकी मुसलमानों ने भी इन्हें गले से लगाया और बोसा दिया। फिर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि मेरे चेहरे पर चोटें आई हैं। ये मेरी वालदा मेरे साथ आई हैं। मुमकिन है अल्लाह ताला आपके तफील इन्हें जहन्नम की आग से बचा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वालदा के लिए दुआ फरमाई, फिर इन्हें इस्लाम की दावत दी। वो इसी वक्त ईमान ले आई, जिससे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और तमाम सहाबा को बेहद खुशी हुई। आज का ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।